अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा हमसाया भारत बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन ये खुशियां फीकी पड़ सकती हैं। अग्नि 5 जो कि एक ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बैनुल बरे आज़मी, यानी कि अब भारत की रेंज के अंदर पाकिस्तान समेत चीन, यूरोप और एशिया के तमाम तर ममालिक आ चुके हैं। अग्नि 5 का तजर्बा किया गया है, कामयाब तजर्बा, जिसके शादियाने बजाए जा रहे हैं। लेकिन ये खुशियां ज़्यादा देर रहने नहीं वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसके मुकाबले में एक और बड़ा चीज तैयार कर सकता है। क्या वो शाहीन 4 होने वाला है या फिर वो अबाबील होगा? और इसके बाद अग्नि 5 जो है वो भारत के ऊपर किस तरह से मजीद गैज़ो गज़ब लेकर आ सकता है। भारत की एक नई दोस्ती जो कि उसका वाहिद एक सेफ रूट था, एक एस्केप रूट था, उसके ऊपर भी बंद लगा सकता है। किस तरह से अब भारत फंसने वाला है पाकिस्तान के पास। इस नए तजुर्बा किए गए अग्नि 5 का तोड़ क्या मौजूद है, इस पर आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि वो शख्स रा का वो वाला जासूस जो कि जिसने पाकिस्तान के अंदर बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन भारत को प्रोवाइड की, जिसके बाद भारत ने उसका इस्तेमाल करते हुए हमारी मस्जिद को शहीद किया। हालिया हमले के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि चाइना के जो वजीर खारजा है वांग यी, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो किस मकसद के लिए पाकिस्तान आए हैं और अब क्या हो रहा है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान ने ICBM बनाने की कोशिश की या फिर मुबैना तौर पर पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान शाहीन 3 को अपग्रेड करके एक ICBM बना रहा है जो कि अमेरिका तक पहुंच सकता है, तो उसके बाद फिर भारत ने बहुत सा प्रोपेगेंडा किया और अमेरिका ने भी पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई और हमारी कुछ कंपनियों को सैंक्शन कर दिया कि आप लोग शाहीन 3 के अंदर जो है वो मजीद जो अपग्रेडेशन है वो मत करो और ICBM मत बनाओ। लेकिन अब हुआ क्या है, हमारे मुकाबले में जो हमारा रिवायती दुश्मन है भारत, उसने ICBM बना लिया है। हमने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि भारत अग्नि V के ऊपर काम कर रहा है, अग्नि 5 के ऊपर काम कर रहा है। अब उसका कामयाब तजुर्बा कर लिया है, 1 साल पहले भी किया गया था, लेकिन अब ये ICBM बन चुका है। कई जगह पे कहा जाता है कि ये IRBM है, लेकिन इसकी जो रेंज बताई जाती है वो ICBM वाली है। 5500 किलोमीटर की इसकी जो रेंज है ये ICBM वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले की क्या चीज़ मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको 12 दफ़ा बता चुका हूँ कि डिफेंस की पॉलिसी जो है वो हमेशा से परस्यू करता आया है। हमने हमेशा से दिफा किया है, हमने कभी भी पहले कोई हथियार हासिल नहीं किया, कभी पहले हमला नहीं किया, हमने महज दिफा किया है। तो अब की बार भी हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। जो मुमकिन पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे जो सबसे दूर तक मार करने वाले मिसाइल हैं वो शाहीन सीरीज के हैं और शाहीन 3 जो कि 2750 किलोमीटर तक मार कर सकता है वो है। अब होगा क्या, पाकिस्तान जो है, जो कि अमेरिका की वजह से शायद कभी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान को जवाब मिल चुका है कि हम लोग भारत का मुकाबला करने के लिए जो शाहीन 4 है वो बनाने वाले हैं जो कि इसी रेंज का होगा और उसके अंदर फिर जो ICBM की तमाम तर खसूसियात हैं वो मौजूद होंगी। तो हो सकता है आपको जल्द ही शाहीन 4 की जो खबर है वो देखने को मिले। उसके बाद अबाबील जो कि हमारा दूसरे नंबर पे आने वाला सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उसका भी एक नया जो मॉडल है आपको देखने को मिल सकता है जो कि भारत के अग्नि 5 के मुकाबले का हो। अब भारत ने किया क्या है, भारत ने एक तरह से अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि हालिया जब ये अमेरिका के पल्लू छुड़वा कर इस साइड पे आया है, चाइना के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको ये नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ये अग्नि 5 जो है वो बिल्कुल बेकार है। क्यों बेकार है, उसकी वजह है, अगर भारत को पाकिस्तान को अटैक करना है तो अग्नि 5 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5000 5500 किलोमीटर तक आप लोग कहां मार करेंगे और ये तो दूसरे जो बरे आज़म हैं वहाँ तक की रेंज बन जाती है। तो अगर पाकिस्तान को इन्होंने अटैक करना है, इस तरह का इनका कोई मज़मूम इरादा है, तो उसके लिए तो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 या ब्राह्मोस वगैरह, स्कैल्प वगैरह इस्तेमाल हो सकते थे। तो इतना बड़ा खर्चा क्यों किया गया? अब इसको वाज़े तौर पे जो इस खित्ते के अंदर रेंज में आया है चाइना, वो एक थ्रेट के तौर पे देखेगा। अब सवाल फिर यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि चाइना के पास इसके मुकाबले की क्या चीज़ मौजूद है? तो याद रखिए, चाइना के पास हैं HQ-19 और HQ-29। उनके पास दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम मौजूद हैं। दोस्तों, ये ऐसे दिफाई निज़ाम हैं
जो कि ना सिर्फ जो रिवायती कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने वाले जो मिसाइल होते हैं उनको मार कर सकते हैं, बल्कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जाने वाले मिसाइल होते हैं अग्नि 5 की तरह के, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, उसको भी मार कर सकते हैं, जो कि खला से भी आपके मुल्क को महफूज बनाते हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान को भी HQ-19 या HQ-29 जो है वो दिया जाए और पाकिस्तान उसको एक्वायर कर ले, क्योंकि जब भी कोई अब मुल्क अपना वेपन लेके आता है तो उसके मुकाबले का जो राइवल पार्टी होती है वो उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी या काउंटर वेपन लेके आता है। अगर उन्होंने मिसाइल बनाया है तो हम लोग उसके मुकाबले में एक डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, एक डिफेंस सिस्टम ऐसा हासिल करेंगे जो कि उसको भी रोक सकता हो। तो हमारे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो तो हमारे दोस्त की है, चीन की है, उससे हम लोग ऐसा एक एयर डिफेंस सिस्टम एक्वायर कर सकते हैं। उसके अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है जिससे हम लोग अग्नि 5 को रोक सकें। तो इसी के साथ फिर भारत जो है वो दोस्तियां बढ़ा रहा था चाइना के साथ, अब वो भी रुक सकती हैं। क्यों रुक सकती हैं? चाइना को ये लगेगा कि भाई एक तरफ तो ये हाथ मिला रहा है तो दूसरी जानिब इसने दूसरे हाथ में छुरा पकड़ रखा है और ये हमें घोपने का इरादा भी रखता है, तो वो इसको कभी भी वेलकम नहीं करेंगे। और इसी महीने के आखिर में जब इन्होंने चाइना जाकर उनके साथ मुलाकातें करनी है तो ऐसे मौके पे इसका जो तजर्बा किया गया है वो वाज़े तौर पे मैसेज है। अमेरिका को मैसेज चला गया कि भाई आप लोग जितनी मर्जी सैंक्शंस लगाते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी कहीं पर भी ICBM बनाया जाता है अमेरिका को मसला लाजमी होता है कि कहीं वो हमारे तक ही ना पहुंच जाए। खैर ये वाला जो मिसाइल है वो अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकता, बहुत ज्यादा बीच में कोई 13,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मौजूद है, लेकिन फिर भी अमेरिका को मसला लाजमी होगा और अमेरिका इसके बाद मजीद जो सैंक्शंस हैं वो इनके ऊपर लगा सकता है। मजीद जो गैज़ो गज़ब है वो इनके ऊपर आप देखने को मिल सकता है आपको कि ट्रंप जो है वो मजीद पाबंदियां आयद करे, इनकी कंपनियों को जो है वो सैंक्शंस कर दे, जैसे पाकिस्तान को धमकियां दी गई थी। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो फिर ये अमेरिका की जो दोहरी पॉलिसी है वो होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ऐसा कुछ करने की कोशिश की या पाकिस्तान के हवाले से इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली जिसके शवाहिद अभी तक नहीं दिए गए हैं, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है ये सैंक्शन लगा दी गई थी। तो अब भारत के साथ भी यही किया जाना चाहिए। हमने आपको पहले बता दिया था कि वो हम नहीं हैं जो कि इस तरह के जारहाना इकदाम करते हैं, वो हमारा हमसाया है जो कि एक तरफ हमें कह रहा था कि हम लोग ICBM बना रहे हैं, लेकिन अब तो ही बना लिया। और इससे पहले जो अग्नि 4 है या अग्नि जो 3 है उसकी भी रेंज अच्छी खासी है, मतलब 3,000 किलोमीटर तक तो है, तो अब ये 5,500 किलोमीटर तक की इसकी जो रेंज है वो इंतहाई खौफनाक है। लेकिन पाकिस्तान के पास इसका जो काउंटर वेपन है वो भी जल्द ही आ जाएगा, या फिर हम लोग शाहीन 4 के ऊपर काम करते हैं और फिर उसके ऊपर हमें जब कोई रोकने को आएगा तो हमारे पास जवाब मौजूद होगा कि भाई हम इसलिए जो है वो तैयार कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमें कहा गया था कि आप लोग ये मत करो तो फिर हमने कहा था कि भाई हम लोग तो सिर्फ इसी रेंज में, भारत की रेंज तक रह रहे हैं, हमने सिर्फ इसको हिट करने की जो सलाहियत है वो एक्वायर करनी है, उसके बाद हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे कोई हमारा ऐसा दुश्मन बैठा नहीं है। हम जो है वो भारत से आगे क्या नेपाल को निशाना बनाएंगे या भूटान वगैरह को? नहीं, हम लोग जो है वो भारत को हमेशा कवर करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो रवायती दुश्मन है वो हमारा भारत है। तो अब ये जो सूरत हाल है वो बन चुकी है, पाकिस्तान के पास इसका तोड़ जो है वो जल्द ही आ जाएगा। भारत ने अपने ही पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों इसी के साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और रा के मुबैना एजेंट को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त उबैद जहांगीर के नाम से हुई है और मुलजिम पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा को हालिया भारतीय हमले में निशाना बनाई गई बिलाल मस्जिद, आपको याद होगा, उसके GPS लोकेशन देने का इल्जाम लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक रावला कोर्ट के रिहायशी पर थाना सदर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था और मुलजिम ने हसास तंसीबात की तस्वीर, खुफिया इतलात और मुल्की राज भारी रकम के एवज दुश्मन मुल्क की एजेंसी को दिए हैं। और ये FIR का मतन मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। और याद रहे कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत के दौरान जो है वो हमारी 6 मई की रात को मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद पर मिसाइल दागे थे। इसके अलावा दीगर जो हमारी मसाजिद हैं उनको भी निशाना बनाया गया था। तो उसके अंदर फिर जो ये शख्स है वो मुलविस था, अब उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर FIR जो है वो काट दी गई है। अब दोस्तों चीनी वजीर खारजा जो हैं, पहले वो
भारत गए, भारत से अफगानिस्तान और अब वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और 3 रोज़ा दौरा है। शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि एग्जैक्टली इफ आई कैन बी रॉन्ग कि वो इंडिया के अंदर 3 रोज़ के लिए रहे हैं या फिर उससे भी कम। अफगानिस्तान में तो महज वो एक ही दिन में गए और वापस भी आ गए और रातों रात पाकिस्तान के अंदर आए हैं और अब 3 रोज़ा जो दौरा है वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और ये जो दौरा है वो वज़ीर ख़ारजा की बेसिकली मुलाकात है और छठे स्ट्रेटजिक डायलॉग में शिरकत के लिए वो बुध को इस्लामाबाद में पहुंचे थे। और वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा अहम मुलाकातें करेंगे जिनका सिलसिला अभी जारी है। एक तो हमारे जो उनके काउंटर पार्ट जो हैं इसहाक डार, उनके साथ मुलाकात हुई। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई। बहुत से मुआहदे हैं जो कि हमने मुश्तरका तौर पे दस्तखत जो है वो करने हैं। उसके बाद CPEC 2.0 का जो ऑफिशियली ऐलान है वो भी तो हो चुका था, लेकिन अब उसके ऊपर जो मजीद पेशरफ्त है वो भी होना बाकी है। तो उस हवाले से भी कुछ आप लोगों को डेवलपमेंट होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अभी जब ये दौरा बिल्कुल इख्तिताम को पहुंचेगा तो तब ही हतमी तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी या कुछ मालूमात सामने आएगी उस पर मजीद बात हो सकेगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।